हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन टू पेज नंबर 65। मैंने मेरा फॉर्मेट रेडी कर लिया है। सी जर्नल आज हम क्या करेंगे, जर्नल बुक्स में एंट्रीज पास करने वाले हैं। सी इसमें डेट कॉलम है। डेट का भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। डेट पे सबसे पहले ईयर, देन मंथ एंड देन आपको डेट मेंशन करना है। सो पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा अकाउंट जो है डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, दैट वी हैव टू मेंशन। देन एलएफ लेक्चर फोलियो। सी ये जो मतलब ये जो जर्नल एंट्रीज आप लेक्चर बुक में किस पेज पे दिखाओगे, तो ये लेक्चर फोलियो में वो नंबर के लिए ये कॉलम है स्पेशली। देन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। सी जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन 1 में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट दिखाया था, वो सिर्फ आपके वो सिर्फ आपको वो एक मतलब एक्सप्लेन करने के लिए था। वो कॉलम यहाँ पे नहीं रहेगा। ये आपका जर्नल फॉर्मेट है जिसका आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये जनरल फॉर्मेट में क्या क्या है, डेट। सी हम लोग डेट वाइज क्या करते हैं, चीजें रिकॉर्ड करते हैं, तो डेट कॉलम रहेगा। देन पर्टिकुलर्स में कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर्स में हम वो डिटेल्स लिखेंगे। एलएफ लेजर फोलियो। लेजर फोलियो ये जो ट्रांजेक्शन आप लेक्चर बुक में किस पेज नंबर पे दिखाने वाले हो, किस पेज नंबर पे लिखा है, वो पेज नंबर यहाँ पे लेजर फोलियो स्पेशली उसी के लिए होता है। देन डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट मेंशन रहेगा। सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कंप्यूटर 50,000। सी लास्ट जो प्रीवियस सम में हमने किया था, कैश अकाउंट मतलब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो हम क्या, हमारा एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल। बट यहाँ पे इस सम में कैश के साथ साथ स्टॉक भी आया है एंड स्टॉक आया है, देन कंप्यूटर भी आया है। तो हमें क्या करना है, जो जो बिजनेस में आएगा हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिजनेस में कैश आया है, कैश के साथ स्टॉक आया है, उस कंप्यूटर आया है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू क्रेडिट क्या होगा, बिजनेस को स्टार्ट किया है, ये सारी चीजें कौन लेकर आ रहा है, प्रोप्राइटर लेकर आ रहा है, तो ये सब क्या है, कैपिटल है। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सी डेट क्या है, पहला है 2019 जुलाई 1st started business with cash 1 lakh, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना है 1 लाख। देन स्टॉक कितना है 50,000। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। देन कंप्यूटर भी बिजनेस में आया है। टू कैपिटल अकाउंट कितना है 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया, 2 लाख हो गया। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन से ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं क्या क्या लेके आ रही हूँ, कैश लेके आई हूँ, कैपिटल लेके आई हूँ, देन कैश कैपिटल कंप्यूटर। तो हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स एंड कंप्यूटर। कैश गुड्स एंड कंप्यूटर। से आपका एंट्री पास हो गया। यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ओके, अभी नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट। भाई पहला तो ट्रेड डिस्काउंट हम निकालेंगे। $10,000 का गुड्स लिया है, उस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट है। 5% कितना होता है, 500। तो मतलब आपका गुड्स कितना है
10,000 में से 500 लेस होने के बाद 9,500। तो ये जो है ये ट्रांजेक्शन कब हुआ है? 4th। तो यहाँ पे पहले मैंने डेट मेंशन कर दिया है, ईयर मंथ ऊपर किया हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। यहाँ पे 4 लिखा है। सी अभी यहाँ पे क्या बोला है? परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट एट द रेट क्रेडिट रुपीज 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सी ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट हम जर्नल बुक में नहीं शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम जर्नल बुक में नहीं शो करते हैं बिकॉज ये सेलर को भी मिलता है, क्रेडिटर को, सेलर को भी मिलता है और बायर को भी मिलता है। सेलर को भी मिलता है, बायर को भी मिलता है। तो ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हम लेस जरूर करेंगे। मतलब 10,000 का गुड्स से आपको कितने में मिल रहा है? 9,500। बट इस डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्रीज में नहीं दिखाएंगे बिकॉज ये दोनों को मिलता है, बायर को भी मिलता है, सेलर को भी मिलता है। तो ये बुक्स में हम नहीं दिखाते। तो इस एंट्री कैसे होगी? परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट। गुड्स आपने परचेज किया है ऑन क्रेडिट। परचेज क्या है? एक्सपेंस है। तो परचेज को मैं क्या करूंगी? डेबिट करूंगी। डेबिट टू सी, कैश नहीं दिया है, कैश आप फ्यूचर में देने वाले हो। किसको दोगे? करीना को। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट। कितना है? 9,500। अभी नरेशन में लिख दो ओके। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है 10th। सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स टू प्रियंका। प्रियंका को यहाँ पे गुड्स हमने सेल किया है, दैट टू एट रुपीज कितने में किया? 20,000। बट उस पर 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। सोल्ड गुड्स टू प्रियंका। सी अभी यहाँ पे कैश जो है मेंशन नहीं किया है एंड प्रियंका का नाम मेंशन किया है, तो दैट मीन्स हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? क्रेडिट। सेल गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस हम इसको ट्रीट करेंगे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सी जब भी हम लोग सेल करते हैं तो हमें कैश आता है, राइट? बट इस सम में हमें कैश नहीं आया है। ये सब में हमें कैश नहीं आया है। तो हमें क्या करना है? सी अगर सेल किया होता, अगर कैश बेसिस पे होता तो कैश टू सेल्स, बट यहाँ पे कैश नहीं आया है। यहाँ पे कैश हमें मिलेगा इन फ्यूचर। किससे मिलेगा? प्रियंका से मिलेगा। तो हमारा एंट्री क्या होगा? प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। से अगर हम गोल्डन रूल फॉलो करेंगे तो प्रियंका क्या है? प्रियंका रिसीवर है। तो गोल्डन रूल का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का डेबिट योर रिसीवर। प्रियंका रिसीवर है, प्रियंका को हमने क्या किया? डेबिट किया है। सेल्स इज एन इनकम। तो सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन। तो सेल्स इनकम है तो सेल्स क्रेडिट हो रहा है। अभी 20,000 का गुड्स है, उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। दैट मीन्स 20,000, अगर 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। तो 2,000 लेस करके हम क्या करेंगे? 18,000 दिखा देंगे। डेबिट एंड क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका। सी अभी नेक्स्ट है। सी अभी आपको याद रखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे। उसको हम क्या करेंगे? लेस करके डायरेक्टली अमाउंट दिखाएंगे। बट कैश डिस्काउंट हम क्या करते हैं? शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते हैं बिकॉज वो बायर को भी मिलता है, सेलर को भी मिलता है, दोनों को मिलता है। बट कैश डिस्काउंट जो रहता है वो समटाइम्स क्या होता है कि हम हमारा पैसा जल्दी रिकवर हो जाए, उसकी वजह से हम क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो कैश डिस्काउंट हमेशा दिखाना है एंड ट्रेड डिस्काउंट नहीं, बुक्स में नहीं दिखाना है। अभी नेक्स्ट है पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000। सी पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000। कैश आपने अपने पास रखा था, अभी आपने क्या किया? बैंक में आपने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया है। तो सी अभी एंट्री क्या होगी? कैश का एंट्री क्या होगा? कैश जब जब हमारे पास से जाता है हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बट ऑब्वियस कैश जो है वो क्रेडिट होगा। अभी स्टेट बैंक क्या है? स्टेट बैंक पर्सनल अकाउंट है एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल योर रिसीवर क्रेडिट द गिवर।
तो स्टेट बैंक यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, हम पैसा कहां पे जमा कर रहे हैं, स्टेट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट टू नरेशन आपको लिखना है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक। डिपॉजिटेड है यहाँ पे पेड लिखा है तो आपको पेड लिखना पड़ेगा, पेड लिखा है ना, तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इज ऑल्सो करेक्ट। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, गुड्स वर्थ ₹2000 लॉस बाय थेफ्ट। 2000 का जो गुड्स है वो क्या हो गया है, वो चोरी हो गया है। अभी लॉस बाय थेफ्ट, तो यहां पे एंट्री क्या होगी, सी डेट है 15, गुड्स वर्थ ₹2000 लॉस बाय थेफ्ट, तो जो लॉस है वो हमारा डेफिनेटली एक्सपेंस है। सी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉस जो है हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, सी गुड्स जो है ये क्या हो रहा है, गुड्स जो है वो क्रेडिट हो रहा है, गुड्स तो बिजनेस से जा रहा है, राइट। बनने में जो एक्सपेंस लगा है वो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम लोग उससे एंट्री क्या करेंगे, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स या तो परचेसेस। टू गुड्स लॉस्ट और परचेस। being goods lost by theft। सी अभी यहाँ पे व्हाट इज द लॉजिक, यहाँ पे जो हमने क्या किया, क्रेडिट किसको किया है, गुड्स को किया है, गुड्स लॉस्ट और स्लैश में क्या है, परचेस है, मतलब आप परचेस लिखोगे तो भी करेक्ट रहेगा। सी परचेस हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं, एंड उससे हम क्या करते हैं, गुड्स बनाते हैं, जो सेल करके हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट यहाँ पे जो गुड्स है वो चोरी होके क्या हो गया, लॉस हो गया है, तो डेफिनेटली बट ऑब्वियस क्या है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो यूज हुआ है, राइट, तो रॉ मटेरियल हमारा कम हुआ है, तो दैट इज हमने क्या किया, परचेस को क्रेडिट किया है। तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस, या तो फिर आप परचेस भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट है पेड रेंट 4000। नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट 4000। डेट क्या है, डेट है 18, पेड रेंट 4000। सी रेंट आपने पे किया तो ऑब्वियसली कैश जो है वो बिजनेस के बाहर गया है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, एंड रेंट एक्सपेंस है तो हम रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड 4000। ओके, अभी नेक्स्ट है रिसीव कैश ऑफ 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट। सी अभी प्रियंका को हमने क्या किया था, प्रियंका को हमने गुड्स सेल किया था, उसकी हमने एंट्री की थी। आप 10th वाला देखो, 10th डेट वाला एंट्री देखो, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का एंट्री किया था हमने, 18,000 का, 18,000 का हमने प्रियंका को गुड्स बेचा था। अभी प्रियंका ने हमें कितना पे किया है, प्रियंका हमें कैश दिया है 17,500, मतलब हमने 18,000 लेना है प्रियंका से,
प्रियंका ने हमें कितना दिया है 17,500 इन फुल सेटलमेंट। तो 500 जो है वो क्या है, 500 जो है मतलब 18,000 लेना था, बट हमने कितना लिया है 17,500। तो इसमें मतलब कितना है 500 जो है वो क्या है, डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट हमने क्या किया है, दिया है, बिकॉज प्रियंका से हमें क्या करना था, पैसे लेने थे 18,000। बट देखो अभी उसका एंट्री करते हो, आई मेक इट क्लियर। डेट है 20, अभी प्रियंका से हमें कैश मिला है, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना लिया है हमने 17,500 टू प्रियंका अकाउंट कितना था, उससे लेना कितना था हमें 18,000 लेना था। आप लोग ट्रांजेक्शन 10 डेट का ट्रांजेक्शन देखोगे तो प्रियंका को हमने 18,000 का गुड्स बेचा था। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 20,000। 2% 20% उस पर क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं, बिकॉज वो बायर को, सेलर को भी मिलता है, बायर को भी मिलता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको शो नहीं करते। तो 18,000 हमें प्रियंका से लेना था। प्रियंका ने हमें दिया कितना है 17,500, लेना कितना था 18,000। अब 500 का हम क्या करेंगे, 500 कहां दिखाएंगे, तो 500 हमने क्या किया है, प्रियंका को डिस्काउंट दिया है। एंड जो डिस्काउंट है हमने अलाउ किया है, तो दैट मीन्स वो क्या है, एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट को भी हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना है डिस्काउंट दिया है 500, तो अब हो गया ये 18,000। इज इट वेरी क्लियर। सी 18,000 लेना था, बट हमने कितना लिया है 17,500 लिया है इन फुल सेटलमेंट। तो दैट मीन्स हमने इसको क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। तो डिस्काउंट भी हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज ये पैसा मतलब काइंड ऑफ क्या है, लॉस है। लॉस है, काइंड ऑफ एक्सपेंस है। पैसा रिकवर करने के लिए आपने क्या किया, 500 उसको डिस्काउंट दे दिया था। तो 17,500 आपको मिला है, लेना 18,000 था, और ये 500 क्या है, ये डिस्काउंट है। इसका नरेशन लिखना है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट। से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, आप जो भी लिखोगे करेक्ट मिलेगा। इसका मतलब इसके मार्क्स नहीं डिडक्ट होते हैं, लेकिन बट नरेशन मस्ट है। अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स इसका डिडक्ट होगा, बट आप इसको मतलब आप अपने ट्रांजेक्शन के हिसाब से नरेशन जो है लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट है, इसका लिखने का एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, बट ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स जरूर इसका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट जो है, पेड फॉर स्टेशनरी परचेज 8,000। पेड फॉर स्टेशनरी परचेज 8,000। 8,000 का आपने स्टेशनरी लिया है। अभी स्टेशनरी क्या होता है, ये ऑफिस में हमें क्या होता है, ये स्टेशनरी यूज होता है। तो ये क्या है, स्टेशनरी जो है वो एक तरह का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक तरह का एक्सपेंस है। तो स्टेशनरी क्या होगा, डेबिट होगा। टू स्टेशनरी लेने के लिए हमने कैश क्या किया है, पे किया है। तो कैश जब भी बिजनेस से बाहर जाएगा तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारा एंट्री होगा। सी डेट क्या है, डेट 25 है, 25 लिखना है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है 8,000। नरेशन बिंग स्टेशनरी परचेस्ड। अभी ये आपका लास्ट एंट्री था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। सी दोनों तरफ का जो टोटल है वो सेम आएगा, इसे कास्टिंग टोटल बोलते हैं। ये सेम आता है, दैट मीन्स आपका सम मतलब आपका जो आपने एंट्रीज की है वो सही किया है। एंड सी यूजुअली इसमें ये हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है, बिकॉज जो डेबिट हमने किया है उसका इक्विवेलेंट क्रेडिट भी हमने किया है। अगर यहाँ पे अगर डिस्पैरिटीज है, मतलब डिफरेंस है, तो दैट मीन्स आपने कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, तो आप उसको करेक्ट कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए। अभी दोनों टोटल जो है वो सेम आ जाएगा, 3,09,500, 3,09,500। तो इसके साथ साथ जो हमारा सम है ये क्या हो जाता है, ये जो एंट्रीज हमने पूरी तरह से पास कर ली है, ये सम जो है ये कंप्लीट हो गया है।
तो अभी ये जो इलस्ट्रेशन है, ये जो इलस्ट्रेशन 2 है, इसमें हमने क्या अलग देखा, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं, डिडक्ट करते हैं, बट उसे यहाँ पे जर्नल एंट्री में उसकी एंट्री पास नहीं करते हैं, बिकॉज ये जो डिस्काउंट है ये सेलर को मिलता है, बायर को मिलता है, दोनों पार्टीज को मिलता है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं दिखाते हैं। एंड इसके अलावा फुल सेटलमेंट जो है ये हमने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट देखा है। अभी मतलब ये जो सम है हमारा कंप्लीट होता है, इसके साथ हमने ये सम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इलस्ट्रेशन 3 या 4 देखेंगे।